दोस्तों बुरी फंस गई है नीतीश सरकार। जी हाँ, देखिए हड़बड़ाहट में तो इन्होंने 10,000 रुपए दे दिए कि महिलाओं को 10,000 रुपए। और मैं कोई अपने मन से इल्जाम नहीं लगा रही हूं, बल्कि आरजेडी ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया। आरजेडी ने सबसे पहले इस बात को लेकर सवाल उठाया कि अब पैसे वापस क्यों मांगे जा रहे हैं। लेकिन अब फिर से खबर निकल कर ये आ गई है कि आरजेडी के ट्वीट करने के बाद अब फिर से एक कि महिलाओं से पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। तो महिलाएं ये कह रही है कि पहले हमारा वोट लौटाओ और उसके बाद तुम्हारे पैसे लौटाएंगे। तो ये जो है मामला देखिए निकल कर आ गया है और नीतीश सरकार में बैठे लोगों की जो है अब बहुत निंदा की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीते 26 सितंबर को पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने 1.4 करोड़ महिला उद्यमी के खाते में 10,000 रुपए का ट्रांसफर किया। अब योजना का उद्देश्य यह था कि महिला इंडिपेंडेंट बन पाए, किसी से उनको पैसे नहीं मांगने पड़े और अपना बिजनेस चालू करे। और बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो हम 2 लाख देंगे। तो बारी तो थी कि 2 लाख देने की, अब जो समय चल रहा है इसमें उनको 2 लाख देना था, लेकिन अब 2 लाख तो ये दे नहीं रहे हैं, उल्टा 10,000 वापस मांग रहे हैं। ऐसा इल्जाम लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि जीविका जो है के माध्यम से हुए भुगतान में तकनीकी त्रुटि के कारण दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के कुछ पुरुषों के खाते में भी ये राशि चली गई। अब ऐसे में कथित तौर पर चुनावी लाभ के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब दरभंगा जिले में विवाद का कारण बन गया है। दरअसल जाले विधानसभा क्षेत्र के जो है वो अहियारी गांव में योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 10,000 रुपए की सहायता राशि गलती से कुछ पुरुषों के बैंक खाते में चली गई। अब जब संबंधित विभाग ने राशि की रिकवरी के लिए नोटिस भेजे हैं तो ग्रामीणों ने नाराजगी और असमंजस का माहौल है। ग्रामीण नाराज हैं और उसमें असमंजस का माहौल है। देखिए उनकी तस्वीर जो हमारे पास आई है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। नोटिस अपने हाथ में लेकर ये लोग खड़े हैं और भयंकर नाराज चल रहे हैं। सरकार द्वारा भेजी गई 10,000 रुपए की सहायता राशि को लेकर दरभंगा जिले की अजीबोगरीब मामला हर किसी को हैरान कर रहा है। बताया जा रहा है कि काफी खोजबीन के बाद 3 लाभुक मिले। जानकारी के अनुसार जिन पुरुषों के खाते में 10,000 रुपए की राशि गई उन्होंने उसे छठ दीपावली में खर्च कर दिया। फेस्टिवल का टाइम है और आरजेडी ने कहा था कि बिहार में बेरोजगारी, पलायन, भूखमरी इतनी है कि 10,000 तो यूं खर्च हो गए। तो और पुरुष ये कह रहे हैं कि हमने दिवाली छठ में खर्च कर दिया। कुछ रुपए से जो है वो बत्तख और बकरी खरीद ली रोजगार के लिए। अब संबंधित विभाग द्वारा खाता धारकों को पत्र जारी कर उक्त राशि वापस करने का आदेश दिया गया है। यह पत्र जाले प्रखंड जीविका के बीपीआईयू यानी कि प्रखंड परियोजना प्रबंधक की ओर से जारी किया गया है। अब तो वो कह रहे हैं कि भैया हमने तो दिवाली छठ में पैसे खर्च कर दिए हैं। भुगतान के करीब 2.5 से 3 महीने बाद जाले प्रखंड जीविका के बीपीआईयू कार्यालय की ओर से पुरुष खाता धारकों को पत्र जारी कर राशि वापस करने का निर्देश दिया गया। वहीं जीविका अधिकारियों के अनुसार कुल 14 पुरुषों को रिकवरी नोटिस भेजे गए, जिनमें से अब तक 7 लोगों ने राशि लौटा दी है। भैया 7 लोगों ने तो राशि रिटर्न भी कर दी। वहीं कुछ ग्रामीणों के अनुसार ये राशि छठ पूजा और दीपावली के दौरान खर्च हो गई। कुछ लोगों ने पैसे से घरेलू जरूरतें पूरी की तो कुछ ने रोजगार के लिए बत्तख और बकरी खरीद ली। और अब ये लोग बम्पर नाराज हैं। गांव में अलग अलग परिवारों के 3 ऐसे मामले सामने आए हैं और 3 लाभुक विकलांग और बेहद गरीब हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें नागेंद्र राम, बलराम सहनी, रामसागर कुमार, इन लाभुकों को नियम से हटकर राशि का भुगतान हुआ। अब ग्रामीणों का कहना है कि कई और लोगों को भी इस तरह से पत्र मिले हैं। राशि खर्च कर चुके पुरुष खाता धारकों का कहना है कि अब उनकी आर्थिक स्थिति और फाइनेंशियली वो इतने मजबूत नहीं है कि वो पैसे लौटा सके।
वे सरकार से राशि माफ करने की गुहार लगा रही हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, डेटा सत्यापन और भुगतान प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वोट के बाद आखिर नोटिस क्यों? वोट तो हमने दिया ना, पैसे आए तो हमने वोट दिया। रिकवरी नोटिस को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। एक का कहना है कि हमने कभी इस पैसे के लिए आवेदन नहीं किया, अगर गलती थी तो तुरंत नोटिस क्यों नहीं भेजा गया, 3 महीने बाद क्यों भेजा गया। एक अन्य जो ग्रामीण हैं बलिराम सहनी, वो कह रहे हैं कि दिवाली के आसपास पैसे मिले थे, उन्होंने एनडीए को वोट दिया, अब कहा जा रहा है पैसे वापस करो, तो पहले हमारा वोट वापस करो। ग्रामीणों का कहना है कि गलती प्रशासन की है, लेकिन उनकी सजा गरीब लोगों को दी जा रही है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ हो सकता है। आगे जो है वो अब इस पूरे मामले पर सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि दोस्तों ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और ग्रामीण ये कह रहे हैं कि भैया पैसे आए, खर्च कर दिए, हमने तुम्हें वोट दिए, बात खत्म, पहले हमारा वोट रिटर्न करो और उसके बाद हम तुमको पैसा देंगे। तो अब ऐसे में मामला बढ़ते जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार गृह विभाग का काम किया, सब माफिया को ठीक करना, मेरा काम यही है। मेरे पास एक ही काम है साथी, बिहार में ऐसा इलाज करना है, बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम करना है। आजकल मैं थोड़ा सफाई अभियान चला रहा हूं, सफाई चल रहा है क्या? आगे भी सफाई करना है। अभी तो रोड का सफाई हो रहा, एक जगह पर रही है। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे, तो बचा नहीं सकता। इसलिए हमारा काम है सुशासन स्थापित करना और बिहार में उद्योग का जाल निकालना। हमारा बिहार का बच्चा अब बाहर नहीं जाएगा। और इसी के लिए आपने 20 साल के बाद कितना कंपनी मेजोरिटी से नीतीश कुमार जी और मोदी जी पर भरोसा करके कंपनी मेजोरिटी देने का काम किया। हम आपको स्पष्ट करते हैं, अगले 5 वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है, बिहार का कोई बच्चा रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाए, इसी बिहार में उसको नौकरी देने का काम किया। और आज तक मैंने हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए विशेष चिंता किया, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो या महिला कॉलेज हो, हम लोगों ने उसके लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का फैसला किया और कोई भी उसको छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई हमारी बहनों को यदि छेड़ता है उसके लिए जगह गया जी के जेल में है, उसके लिए बाहर नहीं हो सकता। इसलिए पूर्ण रूप से शासन की व्यवस्था करना है। और मैं फिर से, क्योंकि हमको एक जगह और भी जाना है, हिमाचल भी जाना है, पटना में भी स्वास्थ्य मंत्री जी का आयुष के डॉक्टरों को, आयुष के लोगों को जोड़ने के साथ साथ उसको नौकरी का आज नियुक्ति पत्र भी देना और फिर आगे के प्लानिंग के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे जो सरकार को चलाना, उसकी भी कड़ी मीटिंग है। लेकिन मैं फिर से महामोदी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए राजेश जी और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि अब अपराधी किसी भी कीमत पर आपको तंग नहीं करेगा और ये इलाका नक्सल इलाका माना जाता है। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है, तो 5-6 लोग बचे हैं। अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को या तो जेल के अंदर पहुंचा दूंगा
नहीं तो पिंड का स्थान तय है, वहां भी पहुंचाने का